Hello and welcome to my podcast. I'm Preeti, your guide on a journey of self discovery and growth. Join me and welcome Dr. Amrita Wadhwa. Hi, Amrita. Hi Preeti. How are you? I'm good. How are you? I'm good. So, instead of me introducing you to the audience, why don't you tell me about yourself? Hi everyone. This is Dr. Amrita Vadhva. I'm from Pune. I'm a Vastu consultant with numerologist, tarot card reader, and a crystal healer. So today, this podcast is basically on the topic of numerology, right, Preeti? Right. So, you have experience, like vast experience in so many Yes. fields, and you're choosing numerology for that, right? Yeah. Right. So I've heard a lot about numerology thanks to all the reels that we get on Insta, and that gives you curiosity to know more about it. So if you could explain that, how does it affect your life? Maybe to overcome the hurdles and how beneficial it is when it comes to maybe birth date, or you can go ahead and explain this. Basically, if we look into numerology, it is a very simple science and it's a bit about maths. तो हर किसी नंबर्स को अलग अलग प्लैनेट्स दिए गए हैं, जैसे कि फॉर नंबर 1 इट इज़ सन, 2 इट्स मून, 3 फॉर जुपिटर जो कि गुरु बोलते हैं, 4 इज़ फॉर राहु, 5 इज़ फॉर मर्क्यूरी, 6 इज़ फॉर वीनस, 7 इज़ फॉर केतु, 8 इज़ फॉर सैटर्न शनि जो लास्ट ईयर था 2024, एंड 9 इज़ फॉर मास. वाह. सो द थिंग इज़ कि जब ये प्लैनेट्स एक साथ अलाइन होते हैं या जब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं, तो ये हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे पर्सनालिटी पे या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बोलिए, या हमारा लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, हमारा मनी, एंड बेसिकली यू कैन से इट्स अबाउट कंप्लीट योर लाइफ. ओके. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो न्यूमरोलॉजी के लिए इफेक्ट करते हैं, जैसे कि नंबर्स, बर्थ डेट, योर नेम ऑल्सो इफेक्ट्स यू, विद दैट योर सिग्नेचर जो आप रोज साइन भी करते होंगे कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स पे, देन योर मोबाइल नंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोबाइल नंबर एज वेल. Yes, मोबाइल नंबर का भी होता है, बिकॉज इफ समवन इज कॉलिंग यू एंड इफ यू आर गिविंग अ कॉल फॉर इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है या जो टोटल ऑफ आपका ये आ जाता है, पूरे मोबाइल नंबर का जो टोटल आ जाता है, वो भी बहुत इम्पैक्ट रखता है हमारे पूरे लाइफ पे भी. एंड विद दैट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट टुडे लेट्स कवर अप अ सिंगल पीस कि जिससे क्लैरिटी मिल जाए सब लोगों को. Because I think it's a vast topic, because it's Yes. just not birth date. I think people think that numerology is just birth date and nothing beyond that. नो नो नो, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स है और बर्थ डेट में भी बहुत सारे पार्ट्स है. Oh. तो हम वन बाय वन जाएंगे तो जिससे काफ़ी क्लैरिटी भी मिल जाएगी. So if I, अगर मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट विच इज़ 10th of November, सो Okay. आप उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे? गिव मी योर कंप्लीट बर्थ डेट. सो दैट्स 10th of November 1984. ओके, 10th of November, दैट इज़ 1. अभी आप बोलेंगे 1 कैसे, 0 को तो नहीं, 1 to 9 के ही नंबर्स रहते हैं. सो विल ब्रेक योर बर्थ डेट, मतलब योर हस्बैंड्स बर्थ डेट इनटू 2 पार्ट्स, विच इज़ द ड्राइवर एंड द कंडक्टर. ड्राइवर इन द सेंस जो आपका इनिशियल है 10, that will take as a 1, and conductor is the complete birth date, 10th November, right? November, yes. 10th November, 1984. okay, 10th November 1984. तो अगर मुझे कंडक्टर निकालना है तो मैं सब सिंगल डिजिट्स को मैं ऐड करूँगी, राइट? तो 1 + 1 + 1 दैट कम्स टू 3, एंड 1984 का आ जाता है 4, राइट? सो 4 + 3 is 7. तो आपके हस्बैंड का जो ड्राइवर नंबर है दैट इज़ 1 एंड कंडक्टर इज़ 7. ओके, सो इतना भी आपने बता दिया है, सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट वन नंबर. ओके, सो जिसका भी बर्थ डेट कोई भी महीने के 1, 10, 19 या 28 को आता है, दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट सन. बेसिकली दीज पीपल आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर फोकस्ड एंड डिटरमाइंड टुवर्ड्स देयर गोल्स, एंड बहुत यू कैन से कि डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर रहते हैं, और हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से उनका जो फोकस है एट टाइम्स हिल जाता है. तो ये लोगों के लिए मेडिटेशन एंड सम फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनका जो एंगर इशू है उसे भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ आई नो कि नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इट विल बी कि एंगर इशू कैसे कंट्रोल Right. करें. यस, तो ये लोग बेसिकली एंगर इशू कंट्रोल करने के लिए देयर आर 2 बेसिक रेमेडीज जो कोई भी कर सकता है. दैट इज़ कि रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ा लो. नहीं तो अगर आपके घर में कोई गार्डन है या अगर आपने कोई प्लांट्स लगाए हैं घर में, तो आप उसे पानी डालिए रोज़. मतलब प्लांट्स को पानी डालने से भी गुस्सा काफ़ी आपका कम हो जाएगा. एंड एज यू नो कि आई एम अ क्रिस्टल हीलर ऑल्सो, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट सम क्रिस्टल्स फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल जिनका ड्राइवर 1 आता है. दे कैन वेयर सनस्टोन, दे कैन वेयर रेड जैस्पर ऑल्सो. ये 2 क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इनके ग्रोथ के लिए भी, और इनके जो एंगर इशूज़ है उसको भी कम करने में हेल्प करेंगे. तो आई विल तो डेफिनेटली रिकमेंड योर हस्बैंड टू वेयर दिस.
and just see the magic of the crystals. So we need to meet after this podcast. Yeah, definitely. Yeah. So like you said about number one, and thanks to all the Instagram and social media and whatever you taught me right now about the numbers, I think your number comes to 2. Yes. So The what driver would you- comes to 2, The driver comes and to you can say the conductor comes to 4. Okay, मैंने driver तक किया calculation. So if I want to know more about 2, तो 2 का क्या ये है मतलब details हो I'll definitely tell you, but don't judge me with that. Definitely not. I can see you wearing crystals, so yeah, I'm yeah. sure that I'm तो obviously I'm a crystal healer, तो मैं तो सबसे पहले उस चीज़ का benefit लेना पसंद करती हूँ. And मेरे तो आसपास अगर मैं ऑफिस में देखेंगे तो मेरे हर जगह पे सिर्फ crystals ही नजर ही आएंगे. तो जिनका भी बर्थ डेट 2, 11, 20 या 29 को है, दे आर रूल्ड बाय मून प्लैनेट. तो इनका जो ड्राइवर नंबर है दैट कम्स टू 2. सो दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, बट इनकी यू कैन से कि इमेजिनेशन पावर बहुत हाई रहती है. दे आर वेरी मच इंट्यूटिव एंड इमोशनल है, सेंसिटिव है, थोड़े से रोमांटिक है बाय नेचर के, बट इनको मूड स्विंग्स बहुत फास्ट होते हैं. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दे आर बेसिक रेमेडीज़ की चांदी के गिलास में पानी पी लो, एंड कंपल्सरी फॉर देम की मेडिटेशन करना है अंडर मून लाइट, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गवर्न बाय मून. सो मून लाइट में अगर जितना वो मेडिटेशन करेंगे उनको उतना बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का. एनीथिंग मोर? No, I think आपने सब उसमें cover कर लिया. नहीं, I left the crystal part again. No, but because Okay. I saw wearing crystals, so I No. was going to ask you कि आप क्या crystal suggest करोगे for number 2? For number 2, this is a moonstone crystal, एंड बेसिकली आपके माइंड को कामनेस देता है, बैलेंस देता है. एंड जैसे कि नंबर 2 कन्फ्यूजन से भरे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये वर्क करेगा. तो अगर वो मूनस्टोन अपने पास पहनते हैं, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ मूनस्टोन का प्रोडक्ट, जैसे कि ब्रेसलेट हो गया, देयर इज अ पेंडेंट ऑल्सो, और देर आर क्लस्टर्स ऑल्सो, एंड या यू कैन बाय फ्रॉम मी. तो ये वो अगर जितना यूज़ करेंगे मूनस्टोन, उनकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस रहेगी. So 1, 2, 3, 4, 5 सबके अलग अलग details हैं. Yes. So अगर if I want to ask you, like if someone is born on 14th Feb, Okay. so उसका क्या होगा? Okay, 14th Feb, अगर मैं सिर्फ ड्राइवर देख रही हूँ तो दैट कम्स टू अ 5. Okay. सो नंबर 5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी, राइट. ये नंबर बैलेंस देता है आपकी पूरी लाइफ को. Okay. तो अगर मैं बेस्ट नंबर्स बोलूँ न्यूमरोलॉजी के, सो दैट इज़ 1, 5 and 6. So there are best numbers as well in These are numerology. positive and strong numbers, Okay. which are 1, 5 and 6. तो ये नंबर्स अगर किसी के बर्थ डेट में है तो लाइफ बैलेंस है. Wow. So I am 14th Feb. Yes. It is for growth, it is for stability. Okay. ठीक है. बट मुझे काफ़ी जन पूछते भी है, काफ़ी मेरे जो क्लाइंट्स है, दे आस्क मी आई डोंट हैव 5. जैसे कि आई ऑल्सो डोंट हैव 5 इन माई बर्थ डेट, राइट. तो जिनके बर्थ डेट में 5 नहीं है, तो उनके नाम में डाल दो 5. Okay, आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि बर्थडे में नहीं है तो आप नाम बिकॉज में देखो, डाल हम बर्थ डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट, बट हम नाम को तो चेंज कर सकते हैं. True. तो हमारा जो बर्थ डेट है, हमारा जो ड्राइवर नंबर है, उसके कॉम्बिनेशन में हम हमारा नाम का टोटल ले आए विद द शैंडिलियन चार्ट. दैट इज अ कैलकुलेशन, मतलब कि हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर दिया गया है. तो जब हम टोटल करते हैं तो उसका टोटल हमारे ड्राइवर नंबर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कि उसका कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए. अगर ड्राइवर 1 है और हम नाम का टोटल अगर ऑलरेडी 8 पे है, तो वो बहुत स्ट्रगल्स लेकर आता है लाइफ में. तो कॉम्बिनेशंस ऑल्सो मैटर अ लॉट. So it's like a vast topic. It's just not birth date or just not the numbers that come from No, your it name. is a package of everything. So ठीक है. Now I'm feeling good कि ठीक है मेरा 5 है. So Yeah, it's it is a good sign. money giving number. 5 मतलब कि पैसा. देना भी है सबको. नहीं, 5 मतलब कि आपको लाइफ में कभी वैसों की कमी नहीं रहेगी, ख़त्म होते ही आ जाएंगे. स्टेबिलिटी है. यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, मतलब कि 5 नंबर पीपल आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, जिसमें बर्थ डेट्स आ जाते हैं 5, 14 and 23. So these kind of people are very good at communication, marketing, stability, interaction with other people, making friends. एंड इनका एक और पॉजिटिव पॉइंट्स है कि दे डोंट स्टिक टू वन प्लेस, तो उस वजह से दे हैव लॉट ऑफ चांसेस टू ट्रैवल अब्रॉड. बट विद दैट यू कैन सी कि कंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन आना चाहिए, नाम का कॉम्बिनेशन भी उसके साथ मैच होना चाहिए. अदरवाइज ओवरऑल 5 नंबर इज अ फुल पैकेज फॉर एवरीथिंग. Just made my day. Yes. But जैसे now you said that 5 is a lucky number. Yeah. But अब मैं जब इंस्टा पे बहुत रील्स देख रही हूँ, for some reason I'm seeing a lot of reels on 6 number. Right. So
क्या मतलब इतने क्यों रील्स आ रहे हैं 6 नंबर पे, या So इतना क्यों number नहीं? 6 stands for Venus. You can say कि it is a planet of luxury, love, relationships, love marriages and money. Oh. सो जितना हम हमारे 6 नंबर को एनहांस करते हैं, जैसे कि वीनस प्लैनेट को जितना हम एनहांस करेंगे उतना पैसा हमारे पास आएगा, क्योंकि 6 नंबर इज़ फॉर लक्ष्मी ऑल्सो. तो जितना आप अपने लक्ष्मी को खुश कर रहे हो, लक्ष्मी माता को खुश कर रहे हो, उतना पैसा आपके पास आएगा और स्टेबल भी रहेगा. और इसके लिए तो मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं. यू मस्ट हैव सीन ऑन माई पेज. बट फॉर यू ऑल पीपल, मेरा इंस्टा का पेज है amrita.vastu, AMRITA.vastu. So you can follow my page and just look into my page कि उसमें न्यूमरोलॉजी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं. There are a lot of remedies on sun planet, on Venus planet, and जिससे मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स भी मिले हैं क्लाइंट से कि they are getting lot of results. तो उसमें मैंने बेसिक रेमेडीज़ डाले हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगे फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर मनी मैटर्स. अगर किसी पे डेप्थ है तो वो कैसे क्लियर करना है, किसी को अब्रॉड जाना है तो वो कैसे. तो बहुत सारी रील्स उसमें डाले हैं फॉर टैरो, यू कैन से फॉर न्यूमरोलॉजी एंड फॉर बेसिक रेमेडीज, फॉर क्रिस्टल्स ऑल्सो भी मैंने डाले. सो डू फॉलो माई पेज एवरीवन. So when someone wants to contact you, Okay. so वो specifically सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए कर सकते हैं, या आप तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ उन्हें बता दो? जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ तो मैं कंप्लीट पैकेज में बिलीव करती हूँ, इन द सेंस योर बर्थ डेट, योर नेम, एंड व्हेन आई एम कंसल्टिंग द क्लाइंट तो उसमें मैं टैरो भी ऐड करती हूँ, कि बिकॉज टैरो इज समथिंग विच गिव्स यू इंस्टेंट गाइडेंस अपॉन द एनर्जीज. तो वो इंस्टेंट गाइडेंस के लिए टैरो इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म. So if anyone is coming and वो सिर्फ अपने बर्थ डेट के ऊपर सब जानना चाहते हैं, so instead of just going with the birth date, I think they should consult totally कि येस, बिकॉज जब हम सिग्नेचर भी कर रहे हैं तो सिग्नेचर भी मैटर करता है इस चीज़ में, क्योंकि जो पैटर्न में हम साइन कर रहे हैं वो हमारी स्ट्रगल लाइफ या हमारे अप एंड डाउन्स को भी यू कैन से कि दिखाता है. जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ योर सिग्नेचर इज टिल्टेड अपवर्ड्स मोर देन 40 डिग्रीज, तो वो आपको ग्रोथ देगा बट डाउनफॉल भी उतना फास्ट होगा. एंड किसी किसी को हैबिट है कि जब सिग्नेचर कर रहे हैं दे जस्ट स्क्रिबल देयर नेम, मतलब यू आर नॉट एबल टू रीड देयर नेम. दैट मीन्स कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, एंड उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है अबाउट देयर गोल्स. So it is a very simple process to just analyze the signature, and then मतलब मैं फिर clients को वैसे बताती हूँ कि क्या क्या changes लेकर आओ, and definitely they get benefit from this. So it's vast. Like एक चीज़ में आप कवर नहीं कर सकते हो कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी में क्या क्या होगा. There's so much in it that you should know when they come to you, right? Right. So now a lot of trend is going on 2025, because you know how it started. And they are also saying that 2025 है इसीलिए, and some numbers are connected. जैसे विराट कोहली के तो बहुत ज़्यादा रील्स आ रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों? 2025 का अगर हम देखें तो टोटल आता है 9, राइट. सो इट इज़ सेड टू बी हनुमान का नंबर, हनुमान जी का नंबर है ये. तो इसमें जो भी था प्लानिंग वो हो चुका है. अभी 2025 इज़ टू टेक एक्शंस, बट जस्ट कि बहुत सारे प्लैनेट्स ये साल रेट्रोगेट जा रहे हैं. जैसे कि अभी ऑलरेडी वीनस प्लैनेट रेट्रोगेट में है टिल 12th अप्रैल. तो उस वजह से देर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स इन फाइनेंस मैटर्स, इन द सेंस अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है या शेयर मार्केट में भी हो या जनरली भी, तो उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए 12th अप्रैल तक, एंड आफ्टर दैट दे कैन डू इट. बट रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वीनस रेट्रोगेट, बिकॉज वीनस इज समथिंग अबाउट लव, लग्जरी, पैसा. एंड अगर वो रेट्रोगेट जा रहा है मतलब कि पीछे जा रहा है, उल्टी चाल चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी. तो ये टाइम पे यू हैव टू जस्ट बी काम एंड स्टेबल, थोड़ा सा ये फेस जाने दो एंड देन मूव ऑन. और जैसे कि 2025 कम्स टू टोटल ऑफ 9, तो या हर नंबर का कॉम्बिनेशन उसके साथ देखना पड़ता है. देन हर किसी का पर्सनल ईयर नंबर देखना है कि हर किसी का पर्सनल नंबर ईयर अलग है. अगर if I talk about you, you told me कि your birthday is on 14th Feb 1986. तो अगर हमें किसी का पर्सनल ईयर निकालना है टू चेक द प्रिडिक्शन कि उनका ये साल कैसा जाएगा, सो इट विल बी 14th, या राइट, 14th Feb 2025. एंड इसको जब हम ऐड करते हैं तो जो नंबर आया दैट विल बी योर पर्सनल ईयर. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि 14 का आ गया 5 प्लस 2 7 एंड 2025 का 9. सो योर पर्सनल ईयर नंबर इज 7.
So this year, as per 7 is your number. तो this year आप जितना ज़्यादा spiritually connected होंगे, it will be very much beneficial to you. तो आप दिन में एटलीस्ट कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का जाप करो, मतलब पूरा कंप्लीट 3 बार तो भी पढ़ो. उससे आपका जो ये हो रहा है, अपना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है या स्टेबिलिटी नहीं आ रही है करियर में या रिलेशनशिप में, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी. वाओ, थैंक्स. वेलकम. तो कैसा है कि हर बर्थ डेट का अलग पर्सनल ईयर नंबर है एंड अकॉर्डिंगली फिर वो प्रिडिक्शंस जाते हैं. तो वैसे ही जैसे पर्सनल नंबर्स आ रहे हैं 2025 का, वैसे ही आप अपने पास्ट का भी देख सकते हो और आप अपने फ्यूचर का भी देख सकते हो. So, if I tell you someone who's born on the 12th of Jan, अगर मैं आपके कैलकुलेशन के हिसाब से जाऊँ, so I think the number comes to 3 if I'm not wrong. Yes. So, अगर 3 के बारे में आपको बताना हो तो आप क्या बताओगे? If you're asking me about 3, that means some close one is related to you because it's specifically you're given me number 12, right? Right. So yeah, 12 Jan, it's for my daughter. So we just wanted to know about her. Okay. So 12 comes to 3, right? So number 3 is ruled by planet Jupiter. In हिंदी में अगर गुरु भी बोलते हैं हम उसे, तो जिनका भी बर्थडे 3, 12, 21 या 30 को आता है, they are ruled by Jupiter planet. They are very much attention seeker with high goals. कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं. Very much intelligent and इन्हें हमेशा अपने फील्ड में ग्रो करना and with 100% ग्रो करना बहुत ज़्यादा पसंद भी है और आता भी है उस लेवल पे करने के लिए. काफ़ी हद तक ये लोग स्पिरिचुअल में भी बिलीव करते हैं. तो ये लोगों के लिए क्रिस्टल आई रिकमेंड येलो सिट्रीन विच इज़ वेरी मच गुड फॉर देम एंड फॉर देयर ग्रोथ. एंड अगर मैं गुरु के लिए बोलूँ तो पुखराज जेमस्टोन जो है वो भी ये पहन सकते हैं इन योर इंडेक्स फिंगर लाइक मी. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर देम. फॉर द रेमेडीज़ यू कैन से कि इन्हें जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक केसर का तिलक लगा के निकले अपने फोरहेड पे यहाँ पे. तो इससे जो इनका बोल सकते हैं इंट्यूशन पावर है या जो नॉलेज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगी बिकॉज दे आर अ लॉट इनटू नॉलेजेबल. मतलब कि दे ड्रीम ऑफ अ बिग हाई गोल्स, स्टूडियस है. तो इनके जो पोजिशंस है करियर वाइज भी मोस्ट ऑफ देम विल बी इन गवर्नमेंट फील्ड. तो इनके लिए गवर्नमेंट फील्ड बहुत ज़्यादा मायने रखती है. तो आई विल तो रिकमेंड यू कि इफ़ योर डॉटर मतलब इफ़ शी सीरियसली वांट्स टू गो फॉर द गवर्नमेंट पार्ट, लेट हर गो. अदरवाइज बोल सकते 3 नंबर के लिए यू कैन से कि जो हाई लेवल के होते हैं CA हो गया, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, वो ईजिली कर पाते हैं. 3 नंबर वाले लोग ईजिली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सो इनके लिए डॉक्टर, सर्जन, नाइस फील्ड फॉर देम. मतलब हमारे लिए वो बहुत कॉमन नहीं है इतना पढ़ाई करना, बट ये लोग बहुत फास्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में ग्रो भी कर सकते हैं. सो जब मैं सोचती हूँ कि वो कुछ नहीं कर रही है, बट हाँ बिकॉज वो बहुत इजीली उसको ऐसा लगता है कि हाँ हो गया है मेरा. मतलब नहीं 3 नंबर वाले ना दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं. तो आपको उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ करनी है या वो चीज़ करनी है. वो अपने डिसीजंस खुद ले लेते हैं एंड दे नो कि मेरा टाइम मुझे कैसे ऑक्यूपाई करना है बिकॉज दे कांट सिट आइडल. सो लेट देम बी लाइक दे आर. हाँ बट इतना ही है कि छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली नज़र तो रखनी पड़ती है उनके ऊपर. बहुत. दे आर वेरी एक्टिव ऑल्सो. दे आर हाईली एक्टिव. ट्रस्ट मी, दे आर हाईली एक्टिव. लाइक कभी आपको सोचना होता है कि कैसे इन्हें काम करे बिकॉज उन्हें लगता है उन्हें सब आ रहा है. एंड उनको अपना माइंड हमेशा बिजी रखना पसंद है. दे डोंट लाइक टू सिट आइडल कि हम सिर्फ बैठे हैं रिलैक्स करें चिल मोड में. नहीं, उनका माइंड एक्टिव रहे इन द सेंस कोई गेम्स हो गए या कोई यू कैन से कि एनीथिंग कुछ नया सीखना है बस. दे हैव द क्यूरियोसिटी टू लर्न. सो नाउ जब मैं घर जाऊँ तो मैं ये सोच सकती हूँ कि ठीक है उसे आता है इसलिए वो नहीं करना चाहती आगे, उसको पता है उसे क्या करना है. दे नो एवरीथिंग. एंड 3 नंबर वाले ऐसे है ना बाबा, यू डोंट टीच अस, वी नो. बिकॉज गुरु है ना, गुरु किसी के सामने झुकता नहीं है. दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, दे कैन ईजिली ग्रैब एवरी नॉलेज. सो लेट देम बी लाइक दैट ओनली. एंड जितना वो स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में भी है इन्वॉल्व, बहुत अच्छी बात है. लेट देम लर्न न्यू थिंग्स. क्योंकि नई नई चीज़ें सीखना, इन्वेंट करना एंड उस पर रिसर्च करना, दे कैन बिकम अ गुड रिसर्चर ऑल्सो. सो इट्स वेरी गुड फॉर देम. सो जैसे 3 इज रूल्ड बाय गुरु, 4 नंबर इज रूल्ड बाय होम. राहु. राहु मैंने पता नहीं मैं क्यों इतना मतलब
जब राहु बोलते हैं तो एक अलग वाइब क्यों आती है? नहीं, काफ़ी लोग राहु बोला है कि हमारा राहु खराब है तो काफ़ी लोग हाँ, डर जाते हैं। राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु ही ऐसा प्लैनेट है, मतलब 4 नंबर ही ऐसा है जो आपको कभी भी किसी भी टाइम में पैसा देता है। एंड बोलते हैं ना वो छप्पड़ फाड़ के पैसा देना, वो आपको राहु से मिल जाएगा। बट उसके कुछ रूल्स है। राहु इज समथिंग कि यू कांट होल्ड दैट थिंग। किसी आप 4 नंबर वाले को गाइडेंस भी नहीं दे सकते हो। दे आर लाइक कि वी आर किंग। अभी 4 नंबर में इफ यू सी, अगर कोई भी बॉर्न हुआ है 4, 13 एंड या 22 कोई भी महीने के, सो दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट राहु। सो राहु इज समथिंग कि जो आपको पैसा देता है। ये लोग दे आर लाइक किंग एंड बाबा हमें सब आता है, तुम हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये लोगों को एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। इफ़ दे आर सक्सेसफुल सो दे आर वेरी मच सक्सेसफुल, अदरवाइज एकदम डाउनफॉल आ जाता है। तो ये लोगों को अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोगों को आप अकेले कभी छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज ये टाइप के जो लोग हैं, 4 नंबर वाले जो लोग हैं, ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड बट इनको आप कुछ सिखा नहीं सकते बिकॉज इन्हें सब कुछ आता है। बिकॉज दे नो एवरीथिंग। हाँ, दे फील लाइक कि वी नो एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू टीच मी। They are like a king, but that's wrong. They compulsory need to take advice from people, which they don't. तो 4 नंबर अगर समझो किसी के इसमें आ रहा है तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ राहु, जस्ट फॉलो द रूल्स। राहु के लिए एडवाइस लोगों से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका राहु है एंड आप बोल रहे हो कि नहीं हमारा टाइम ख़राब चल रहा है, सो द बेस्ट रेमेडी है इसकी, आप कुछ भी टॉयलेटरी का जो सामान होता है, साबुन हो गया, हार्पिक हो गया, या लाइजॉल या एनीथिंग डिटर्जेंट समथिंग, आप वो लेके कोई भी जो मंदिर है उनके, आप टेम्पल के जो बाथरूम्स होते हैं या यू कैन से कि कॉमन बाथरूम्स घर के बाहर, वहाँ पे आप रख कर आइए। इससे आपका राहु बहुत फास्ट एक्टिव होगा इन अ पॉजिटिव वे, जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करेगा। वाओ। एंड इनके लिए आई कैन से कि अगर 4 नंबर वाले जो लोग हैं, इनका माइंड बैलेंस नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, इनको नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो ये लोगों के लिए एमेथिस्ट वर्क्स एज बेस्ट क्रिस्टल फॉर देम। आई नो फ्यू बट मैं अब नाम नहीं ले सकती हूँ। नहीं, आई ऑल्सो हैव सो मेनी क्लाइंट्स ना कि जिनका ड्राइवर भी 4 है, जिनका कंडक्टर भी 4 है, मोबाइल नंबर में भी 4 आ रहा है। सो दीज पीपल बेसिकली बोलते हैं कि घिरे हुए हैं लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिलेज एंड डिफिकल्टीज, बट विथ सम फ्यू रेमेडीज एवरीथिंग गेट्स बैलेंस्ड। यू जस्ट नीड टू नो कि व्हाट रेमेडी यू हैव टू डू ऑन व्हाट टाइम। ओके, बट लाइक यू जस्ट सेड, जैसे आप हार्पिक दे दो या लाइजॉल दे दो, सो व्हेन इट्स नंबर 4 इट्स मोर अबाउट, डज इट ऑल्सो रिलेट्स टू कर्मा समटाइम्स? यस, कर्मा भी हम पे इम्पैक्ट करता है, बट दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, बिकॉज देर आर 4 कार्मिक नंबर्स जो हम पे इफेक्ट करते हैं, सबको नहीं, बट देर आर सम कार्मिक नंबर्स जो जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कार्मिक, सो येस, 8 इज़ अ कार्मिक नंबर, यू कैन से, नॉट एग्जैक्टली कार्मिक नंबर, बट 8 इज़ अ शनि नंबर, राइट? तो जहाँ पे शनि आता है वहाँ पे पास्ट कर्मा तो आता ही है, बिकॉज हमें फल मिल रहा है ना उस चीज़ का। राइट, तो वो दोनों साइड का हो सकता है। यस, दोनों साइड का होता है। तो अगर किसी का भी बर्थ डेट 8, 17 या 26 को आ रहा है, तो वो रूल कर रहे हैं सैटर्न प्लैनेट से, विच इज़ शनि, बिकॉज इनका ड्राइवर नंबर आ जाता है 8। ये लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, डिले डिफिकल्टीज होती है, दे अचीव देयर गोल्स, बट दैट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस फॉर देम। मतलब कि मिलेगा तो ज़रूर, बट पेशेंटली मिलेगा, सो यू डोंट नीड टू हरी फॉर दैट थिंग। एंड ये चीज़ों को बोल सकते हैं कि 8 नंबर इज़ फॉर योर पास्ट कर्मा ऑल्सो। तो अगर जिसके बर्थ डेट में 8 बहुत बार रिपीट हो रहा है, या मोबाइल नंबर में भी अगर 8 बहुत बार रिपीट हो रहा है, सो येस, उनके लाइफ में हर्डल्स तो हमेशा ही रहेंगे। सो जब आप कहते हो कि 8 रिपीट हो रहा है एंड हर्डल्स रहेंगे, सो अगर कोई आपके पास आता है टू अंडरस्टैंड, आपको कैसे समझेगा दैट द पास्ट कर्मा इज़ फॉर गुड और इज़ फॉर बैड? वो तो अभी प्रेजेंट लाइफ से ही समझ में आ जाता है, बिकॉज उनके जो नंबर्स है, उनका नाम का कैलकुलेशन है। देन आई वर्क ऑन वैदिक ग्रिड। देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी वर्किंग, वन इज लोशु ग्रिड, वन इज पाइथन एंड थर्ड इज द वैदिक ग्रिड। सो आई वर्क ऑन द वैदिक ग्रिड। तो उसमें भी हम डिवाइड करते हैं पूरे बर्थ डेट को इनटू 3 सेक्शंस। तो उस पे से समझ में आ जाता है, उनके सिग्नेचर से समझ में आ जाता है कि उनके लाइफ में अभी कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उतना पास्ट लाइफ का इशू रहा होगा करके अभी प्रॉब्लम्स का
ये फल जो बोल रहे हैं हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं अभी उन्हें, बट इट कैन बी बैलेंस क्योंकि पास्ट कर्मा को हम कट कर सकते हैं. सो अभी रिसेंटली अगर इफ़ यू जस्ट सी ऑन माई इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे अगर आप देखते हो तो मैंने रिसेंटली एक रील पोस्ट की थी अबाउट पास्ट लाइफ कर्मा और एंसेस्टर कर्मा. तो जो पास्ट लाइफ कर्मा जहाँ पे आता है, यू कैन कट दैट थिंग कि अगर आप कुछ डोनेशन कर रहे हो फॉर द एनिमल्स या उनको फीड कर रहे हो या उनके इलाज में कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कट हो जाती है. तो बेसिकली एनिमल्स की सेवा करना एक बहुत बड़ा दान माना गया है. तो इससे तो बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है. सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड जो हर्डल्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाते हैं. तो अगर किसी के बर्थडे में आर्ट आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, वो ये रेमेडी करके देखो, बहुत इफेक्ट मिलेगा आपको. सो बेसिकली पास्ट कर्मा में बहुत टाइम होगा कि गुड इफेक्ट्स भी होंगे, मतलब येस, गुड इफेक्ट्स फल भी मिलेगा होते हैं, बट कैसा होता है कि ना वी जस्ट नीड टू कीप पेशेंस. एंड देखो भी हर कोई तो मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है उस चीज़ को समझने के लिए. भगवान आपको इशारा दे रहा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? सो यू नीड टू बैलेंस योर माइंड एंड योर एनर्जीज अकॉर्डिंगली. अभी तो बहुत सारी चीज़ों में ट्रेंड आना शुरू हुआ है कुछ 2-3 साल से, आई थिंक सो कोविड के बाद से, कि ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो गई है. बट आई विल तो रिक्वेस्ट एवरी फॉलोअर्स और एवरी व्यूअर्स कि जब आप कोई रेमेडी कर रहे हो तो पहले आप कंसल्ट करके फिर रेमेडी कीजिए. बिकॉज हर रेमेडी हर इंसान को सूट नहीं होगी, या सूट होती है, बट ज़रूरी नहीं कि ये वाली रेमेडी वो वाले इंसान पे ही हो या वही टाइम पे करनी चाहिए करके. सो बेसिकली इट्स अ पैकेज. अगर आप कंसल्टेशन करके कर रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ओपन अप होती है जहाँ पे प्लैनेट पोजीशन समझ में आते हैं, जहाँ पे आपका ग्रोथ कहाँ पे रुका है या कौन सी रेमेडी करने से आपका कौन सा प्लैनेट एक्टिव होगा, या अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो उसे भी हमें उसकी एनर्जीज की इंटेंसिटी को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई विल प्रेफर कि या आप पूरा एक पैकेज लेके कंसल्टेशन कीजिए एंड देन गो फॉर इट. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ नाम का कर दिया, बर्थ डेट रह गया, सिग्नेचर रह गया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं. True. हाँ, जैसे आपने कहा कि एक चीज़ से लिंक नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें बहुत हैं सारी उसमें. चीज़ें हैं. बट लोग क्या करते हैं कि चलो हमने ये तो चीज़ कर दिया, हमें बेनिफिट नहीं मिला. True. बट उस चीज़ के लिए भी तो यू नीड समथिंग ना, बेस क्या है उसका. सो ऐसे जब हम नंबर्स कहते हैं, आई हैव सीन पीपल जो हाथ में भी नंबर लिखते हैं, जैसे मे बी अ कॉम्बिनेशन टू गेट नंबर 7. Basically, it's not a combination to get number 7. Number 24 is very good. सिर्फ जिनका ड्राइवर नंबर 1 है, दैट इज 10, राइट, योर हस्बैंड. सो जिनका 1 आ रहा है उन्होंने नहीं लिखना है, बाकी कोई भी लिख सकता है. 24 नंबर देखिए अभी भी मेरे हाथ पे 24 नंबर ग्रीन पेन से रोज अपने हाथ में लिखिए. इट कम्स टू टोटल ऑफ 6 एंड अगेन 6 इज फॉर वीनस एंड विच इज गोना एक्टिव योर वीनस प्लैनेट फॉर योर लग्जरी बेसिकली. सो या इसके साथ मैंने मेरे इस पे पोस्ट भी किया है 1176. इट इज़ फॉर इंस्टेंट मनी. ओके. मुझे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स मिले हैं एंड कमेंट्स मिले हैं ऑन कुआ नंबर, दैट इज़ योर एंजल नंबर. ओके, सो एंजल जब नंबर भी होता यस है. यस, तो एंजल नंबर मेल्स के लिए अलग है एंड फीमेल्स के लिए अलग है. तो व्हाट इज़ योर बर्थ ईयर, जैसे कि मेरा है 1987. तो एज अ फीमेल मेरा जो टोटल आएगा ऑफ 1987 मैं उसके में +4 कर दूंगी. सो दैट कम्स टू अ टोटल ऑफ 2. तो दैट विल बी माई कुआ नंबर. ठीक है. तो मेल्स के लिए अगर वो 1987 है तो वो 11 माइनस दैट नंबर. तो कुआ नंबर यहाँ पे लिखने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको. एंजल सपोर्ट भी मिल रहा है बिकॉज हमारे आसपास देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज. तो उसमें से एंजल एनर्जीज भी एक है जो ये इससे हमें एक्टिव करती है और हमें सेफ रखती है चीज़ों से. सो जब अब आपने जब एनर्जी की बात की, सो डू यू बिलीव जब आप किसी से बात कर रहे हो एंड आप किसी की आंखों में देख के बात कर रहे हो, तो डू यू बिलीव इन दिस पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, और ऑल ऑफ सडन यू गेट इम्पैक्टेड मे बी बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड आपको एक वो नेगेटिव फील एंड अलग सी फीलिंग आती है? येस, दीज आर ऑराज. कि मतलब कि इफ़ आई एम मीटिंग यू और इफ़ आई एम मीटिंग एनी थर्ड पर्सन, तो उनका अगर ऑरा नेगेटिव है तो दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट माई एनर्जीज, जहाँ पे आई विल फील द वाइब्रेशंस. बट अगर आपकी एकदम हाई एनर्जीज है तो वो इंटरेक्शन हो जाता है. कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ में कोई भी सडनली आ गया है एंड जिसके साथ हमें बहुत फास्ट कनेक्शन मिल गया है, दैट इज़ योर पास्ट रिलेशन. वो आया है आपके लाइफ में, राइट, दैट इज़ यू कैन से कि इट्स अ कार्मिक रिलेशन. वो आपके लाइफ में आया, आपको कुछ अच्छा सिखाएगा और वो चला जाएगा. तो उनकी ऑराज आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी. उनकी जो एनर्जीज़ है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा. फॉर योर रिलेशनशिप्स आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, फॉर योर करियर ग्रोथ मिलेगा, एंड एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड.
they will suddenly come and they will suddenly vanish from your life. But then sometimes I feel there are few people who get that vibe, उन्हें समझ में आ रहा है that I'm getting some negative vibe, or when I meet this person मुझे motivation positive मिल रहा है. yes, that's what I'm telling you ना, when you meet that person ना, if that person is very much negative, अगर उनका aura बहुत ज़्यादा negative है ना, some kind of vibration you'll feel if you're connected to the energies ना, and if you're not connected also but still you're wearing some kind of crystals, तभी भी आपको वो vibrations feel होंगी. बिकॉज क्रिस्टल्स आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स, राइट, वो पहले से ही चार्ज कर आते हैं. तो जब आप क्रिस्टल्स भी पहन रहे हो ना, तो यू आर कनेक्टेड टू दी एनर्जीज. तो जब आप एनर्जी से कनेक्टेड हो तो सामने का जो ऑरा है वो तो आपको डेफिनेटली फील होगा. राइट, सो दैट ऑल्सो मोटिवेट्स यू योर. Yes. अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है एंड आपको अंदर से ही फील होगा कि नहीं, ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है या बंदी मेरे लिए सही नहीं है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे. यहाँ पे बात करने से भी यू विल फील अ बिट बैड, बट या एवरीथिंग यू जस्ट नीड टू क्लीन योर ऑरा. If anyone is getting affected by the aura of any third party or any other person or partner या फ्रेंड सर्कल और कलीग्स, क्योंकि आजकल सब आईटी में बहुत ज़्यादा है, तो कलीग्स जो हमारे जो बाजू के डेस्क पे भी बैठे हैं उनके भी ऑराज हमें इफ़ेक्ट करते हैं. तो अगर ऐसा किसी को तकलीफ़ हो रही है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लो फील कर रहा है, हमारी एनर्जी इंस्टेंटली लो गई है, 43 डेज़ का आप रोज़ सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए. जस्ट थर्सडेज़ को नहीं, थर्सडेज़ को आपको पिंच ऑफ टर्मरिक डालना है. बाकी 45 डेज़ के लिए सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए. मैजिक देखिए, आपका जो एनर्जी जो लो हुआ था वो एकदम से हाई हो जाएगा एंड योर ऑरा विल बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज आप एक शील्ड बना रहे हो अपने आसपास के लिए. सो आर देयर एनी नंबर्स स्पेसिफिकली जो जल्दी इफेक्ट होते हैं? येस, 2 नंबर, यू कैन से 4 and 8. बट अगर किसी के बर्थ डेट में 2, 4 और एंड 8 आ रहा है, सो देर आर लॉट ऑफ इशूज, कन्फ्यूजन, हर्डल्स, delays, difficulties, but you don't need to worry about it. There are a lot of solutions to overcome that problems. So as we discussed about all the numbers, so आप 7 नंबर के बारे में क्या बताओगे? Because मैंने बहुत बार देखा है there are a lot of people जो कहते हैं कि उनका 5 and 7 नंबर इज लकी. सो आई एम नॉट श्योर, बट पता नहीं, मैं whenever I meet someone ना, वो 7 और 5 पे I've seen a lot of people they are stuck on those numbers. हर नंबर के लिए काफ़ी लकी नंबर्स और अनलकी नंबर्स भी होते हैं. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नंबर 7. तो अगर किसी का बर्थ डेट कोई भी महीने के 7, 16 या 25 को आ रहा है, सो दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट केतु. इनका ड्राइवर नंबर आ जाता है 7. सो दीज पीपल आर वेरी मच सिगरेटिव. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 7 नंबर स्टैंड्स फॉर सिगरेट्स या इंट्यूशन, स्पिरिचुअल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. किसी को नहीं पता कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ही क्यों बोला गया है. तो वाई 7, नो वन नोज. जस्ट बिकॉज ऑफ केतु बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं लोग, अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो कि उन्होंने करना चाहिए, एंड जिस वजह से उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक होता है. ये लोग अगर थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे तो ये बहुत सक्सेस हो सकते हैं. बट कोई मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आए हैं कि जिनका ड्राइवर नंबर 7 होने की वजह से दे आर इंक्लाइन 100% टूवर्ड स्पिरिचुअल लेवल, जहाँ पे वो मोह माया भी छोड़ने के इस पे रहते हैं कि नहीं, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स. Okay. So now when we say as per the trend, is it true कि there are few numbers who should party less or drink less, and there are few numbers who drink on particular days or party? It's You effective? can't say it's about the days. If you are asking me, I'll to tell you कि don't have alcohol because it's not good for your body also. हाँ, बट अगर स्ट्रिक्टली अगर मुझे किसी को मना करना है फॉर द अल्कोहल पार्ट, आई विल रिकमेंड 1, 4 and 8. इनके लिए इट्स अ बिग नो. इन्होंने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है उनके ऊपर, जहाँ पे ये उनको 4 नंबर के लिए खासकर ये उनको एडिक्शन में लेके जाता है. अगर कोई इंसान 4 नंबर वाला जो जिनका ड्राइवर नंबर 4 है एंड ही इज़ इनटू अल्कोहल, तो वो स्मोक में भी हो जाएगा और उनको ये चीज़ छोड़ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और अगर किसी का ड्राइवर नंबर 8 है एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ हैविंग अल्कोहल एवरी टाइम और दी एनी अदर पार्टीज़, तो इनका पास्ट कर्मा इनको इफ़ेक्ट करेगा, जो इनको डाउनफॉल देता रहेगा हमेशा. So are there any ways कि हम उन्हें रोक सकते हैं? There are a lot of ways and there are a lot of ways to stop the alcohol. अगर ये numbers कर रहे हैं या कोई भी number है, तो best thing is go for a therapy, meditation, और there are some symbols, there are some Zebu symbols जो करने से आपका जो addiction है वो बहुत कम हो जाएगा.
एंड येस ऑब्वियसली आई विल शेयर दैट ऑल्सो इन द कमेंट कि कौन सा सिंबल कैसे यूज़ करना चाहिए, एंड जस्ट गो फॉर द सिंबल एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स. जब आपने सिंबल की बात की, सो इट्स ओनली फॉर एडिक्शन या देर आर अदर ऑल्सो जो आपको दूसरी चीज़ में मोटिवेट करते हैं या हेल्प करते हैं? टोटल ज़ीबू सिम्बॉल्स 120 अराउंड 120 के सिम्बॉल्स है, एंड हर प्रॉब्लम्स की देयर इज़ अ सिम्बॉल. मतलब इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट सम क्लाइंट्स देयर इज़ अ सिम्बॉल, इफ़ यू वांट टू कीप योर ऑरा क्लीन एंड सेफ देयर इज़ अ सिम्बॉल, इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी सेफ व्हाइल स्लीपिंग देयर इज़ अ सिम्बॉल, इफ़ यू वांट मोर क्लाइंट्स एट योर वर्क प्लेस देयर इज़ अ सिम्बॉल, इफ़ यू वांट कि हमारा रिलेशन अच्छा रहे देयर इज़ अ सिम्बॉल. मतलब आप सिर्फ मेंशन करो देयर इज़ अ ज़ीबू सिम्बॉल फॉर दैट. आर देयर एनी नंबर्स जो हम ऐसे कहते हैं कि ना वो बंदे में एक ऑरा है कि वो आपको अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है एक ग्लैंस, ऐसे कोई नंबर्स होते हैं? Yes, जैसे कि number 1, number 5, and your daughter. 5 is me as well. Yes, I know you're 5, and your daughter birthdays also. That is 3. 12, yeah. तो 3 number, 1 number and 5 number. These people are basically attention seeker. अगर उनकी personality by face also they are not good, but their features are very good, very strong. Their aura is also very strong. They easily attract people towards them, and you can say कि they easily attract energies also. तभी इसमें energies में आ गए positive energies and negative energies. So positive is good for them, but if they are attracting negative energies towards them, so you need to create a shield around you, so you will be always protected. Like that you can say evil energies भी बहुत जल्दी ये लोग attract कर लेते हैं. I can relate to it. Yeah. I personally तो feel that. नहीं, जो अटेंशन सीकर होते हैं तो ये अपनी तरफ जब इवल एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं तो जल्दी बीमार होना, तबीयत खराब होना, फोकस नहीं रहना ऑन स्टडीज़ और ऑन करियर, बार बार बीमार होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है. सो फॉर देम आई हैव मेंशन बिफोर ऑल्सो कि 45 डेज़ का आप सॉल्ट वाटर बाथ शुरू कीजिए, क्रिस्टल्स यूज़ कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, ट्राई टू मेडिटेट आफ्टर दी सनसेट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग जहाँ पे ऑराज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, एंड इट विल कीप यू ऑलवेज प्रोटेक्टेड. So when you talk about meditation, I know that each and every person should meditate. But is Yes. there any number who specifically should, ensure that they are meditating daily? Number 2 and number 4. Number 2 because they are very much sensitive and they are very much moody. It's a moon planet, right? Moon planet, that means water element. तो you can say कि पूर्णिमा and अमावस. तो जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 है, दे आर गवर्न बाय मून एंड उनका एलिमेंट आ जाता है वाटर. तो जब भी अमावस या पूर्णिमा होती है, इनके एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे यू कैन से कि फ्लक्चुएट होते हैं. तो इनके लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी है मेडिटेशन करना अंडर मूनलाइट, जहाँ पे उनको अपनी एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और माइंडसेट को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कोई इनिशियल लेवल पे खुद का कैलकुलेशन कर रहा है ऑन द ड्राइवर नंबर एंड द कंडक्टर, सो वो बेसिकली ना तो सिग्नेचर पे कर रहा है ना अपने नाम पे, वो अपने बर्थ डेट पे कर रहा है. तो उस पे अगर वो बेनिफिट्स लेना चाहता है तो उसके बेनिफिट्स कितने कितने परसेंटेज तक इफेक्टिव रहेंगे? ओके, तो पहले ड्राइवर नंबर तो बता दिया था कि कैसे निकालना है. जो आपका फर्स्ट बर्थ डेट है, जो आपका डेट आ रहा है, दैट इज़ योर ड्राइवर नंबर, और जो पूरे बर्थ डेट का टोटल है दैट इज़ योर कंडक्टर नंबर. तो ये पहले आपने कॉम्बिनेशन देखना है कि कॉम्बिनेशन कैसे जा रहा है. अगर किसी का ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है, सो इट इज़ अ वेरी बिग नो, बिकॉज ये आपको स्ट्रगल्स देगा. बट 1 नंबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. बट 8 को आपको बैलेंस करना ज़रूरी है बेसिक कुछ रेमेडीज़ करके. तो ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन लुक फॉर कि अगर किसी का 3 आ रहा है ड्राइवर और 6 आ रहा है कंडक्टर, सो ये बोलते हैं 36 का आंकड़ा हो जाता है कुंडली के हिसाब से. अगर हम बोले एस्ट्रोलॉजिकल वाइज, तो दिस इज़ 36 विच इज़ वेरी रॉन्ग. ये हमेशा क्लैशेस देगा. बट अगर आप 3 ड्राइवर है मेल का एंड 6 फीमेल का है या वाइस वर्सा है, और फिर भी ये शादी करते हैं, तो इसमें डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. मतलब 3 and 6 अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है फॉर रिलेशनशिप्स या यू कैन से फॉर वर्क पर्पज ऑल्सो, सो इट्स अ बिग नो फ्रॉम मी, बिकॉज आई डोंट रिकमेंड ऑल्सो ऐसे वाले केसेस कि नहीं आप मत करो करके मैं डायरेक्टली मुंह पे मना कर देती हूँ, बिकॉज आई नो कि ये चीज़ कुछ साल के बाद वर्क करना बंद कर देगी. आई मस्ट से यू हैव कवर्ड ऑल द नंबर्स एंड आपने एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी है उस नंबर के लिए. एंड फॉर मी पर्सनली यू कवर्ड मी, माई डॉटर, माई हस्बैंड एंड फ्यू मोर रिलेटिव्स जिनका मैं नाम नहीं लूँगी. सो अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, लाइक पॉलिटिशियंस, एंड आई हैव सीन कि काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं जिनकी लाइफ ऑल ऑफ सडन हाई पे रहती है एंड फिर लो हो जाती है. सो
उसमें से एक है जिनकी काफ़ी स्टेबल है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। तो उनके बारे में, उनके उनके बर्थ डेट एंड उनसे रिलेटेड नंबर के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? श्री नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थ डेट है दैट इज 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर दैट मीन्स ड्राइवर नंबर इज 8 और ये साल जो है 2025 दैट कम्स टू टोटल ऑफ 9। सो दिस ईयर इनके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा। हाँ, इफेक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे रिगार्डिंग टाई अप्स विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, बट ये वाला साल इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। उसके साथ उन्हें अपने ये साल हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी हेल्थ पे थोड़ा सा आ सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड वर्क प्रेशर ऑल्सो। सो आई थिंक यू गॉट द आंसर अबाउट इट, राइट? तो जैसे अभी आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया बर्थ डेट से रिलेटेड, एंड देन यू स्पोक दैट टिल 12th ऑफ अप्रैल वी ऑल नीड टू बी काम, एंड हमें सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए, एंड हमारी पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें जो सामने आएगी. So I'm not sure, but I saw a reel and I also saw on Insta like Shahid and Kareena, like I saw them for the maybe ages के बाद मैंने उन्हें साथ में देखा होगा स्टेज पे. यस, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वीनस रेट्रोगेट, राइट? इतने साल पहले क्यों नहीं हुआ या पिछले साल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वीनस रेट्रोगेट गया नहीं था। तो ये जो टाइम है फ्रॉम 1 मार्च टू 12th, आपके जो कोई पुराने रिलेशंस है या एक्स लवर और एक्स कलीग या कोई फ्रेंड है जो बहुत टाइम से मिले नहीं है, दे विल सडनली कम इन टू योर लाइफ एंड जस्ट मीट यू कि हाय हेलो हाउ आर यू करके, एंड दैट इज गोना बी इंस्टेंट। जैसे कि शाहिद कपूर एंड करीना कपूर का, नो वन हैड प्रिडिक्टेड इट बिफोर कि इन लोग का कभी हो सकता है पैचअप या एटलीस्ट एज अ फ्रेंडली रिलेशन जो बोल सकते हैं, जैसे कैजुअल हाई भी हो सकता था बिकॉज उनकी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। बट यू कैन सी कि सब जगह पे ये वायरल हुआ है कि दे आर कमिंग बैक अगेन ऑन द स्टेज टुगेदर जस्ट फॉर अ कैजुअल मीटअप। सो इट इज़ जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ वीनस रेट्रोगेट, दैट्स इट। सो जब आपने अभी कहा कि मैं पहले देख के मना कर देती हूँ, सो उसके साथ डू यू ऑल्सो फर्स्ट प्रेफर टू डू अ टैरो विद देम और यू जस्ट गो विद द नंबर इनिशियल? No, first I'll take the birth date, I'll take the name, I'll calculate with it, and then I'll go for the tarot because 60% 70% तो न्यूमरोलॉजी कवर अप कर रहा है। लेकिन अगर आपको किसी पर्सन की, थर्ड पार्टी की, अगर आपको एनर्जीज जाननी है कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में आपको लेके क्या एनर्जीज है, कि आपका बॉस कैसे रिएक्ट करेगा, या डे टू डे इंसिडेंट्स है, तो उसमें टैरो आपको हेल्प करता है और गाइड करता है कि या ये मीटिंग कैसी जाएगी आपकी, या आप अगर ट्रिप प्लान करे हो तो हाउ योर ट्रिप विल बी। तो जस्ट छोटी छोटी चीज़ों के लिए टैरो बहुत अच्छा हेल्प करता है। जैसे भी आपने बताया कि टैरो हेल्प करता है स्पेसिफिकली व्हेन यू वांट टू चेक द एनर्जी, एंड आपने सारे नंबर्स के बारे में बताया। सो जैसे आपने कोई एक नंबर बताया जिससे ज़्यादा हर्डल्स है या ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस है ड्यू टू कर्मा। सो जब आपने उसका नंबर चेक किया तो यू फील कि हाँ इसको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आर देयर चांसेस कि जब आप उसका टैरो देखो तो उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव एंड हाई लेवल पे होती है, मतलब मे बी वो मेडिटेट कर रहा है पॉजिटिव होती है, बट कहीं ना कहीं एक कार्ड तो ऐसा निकलेगा जहाँ पे उसकी एनर्जीज दिखाएगी कि ही स्टक समवेयर। सो देर आर लॉट ऑफ कार्ड्स ऑल्सो इन टैरो की विच टेल यू कि ये पर्सन के लाइफ में energies are positive, but there are hurdles. He's stuck somewhere. He's stuck in some relationship, or he's stuck somewhere in the finance matters. तो वो दोनों तरफ इट गोज साइड बाई साइड। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैं कुछ और बोल रही हूँ, वहाँ पे कुछ और बोल रही हूँ, दोनों में इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। एंड दैट वुड, एंड जब आपको वो रिजल्ट मिलता है, सो लाइक यू मेंशन्ड अबाउट द क्रिस्टल्स, सो इट हेल्प्स टू बैलेंस दैट। येस, क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स में बहुत वैराइटीज़ है। फाइनेंस के लिए अलग है, वीनस के लिए अलग है, राहु के लिए अलग है, मतलब हर नंबर के लिए अलग क्रिस्टल है। बट अगर कोई बिना बर्थ डेट दिए भी क्रिस्टल लेना चाहता है तो वो वैसे भी ले सकता है। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बता दो एंड क्रिस्टल आई विल रिकमेंड इट। बिकॉज अगर किसी का बर्थ डेट मुझे नहीं पता है, आई जस्ट नो कि इसके लाइफ में लव इश्यूज चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आई विल रिकमेंड देम टू यूज़ क्लियर कॉर्ड्स और रोज कॉर्ड्स। रोज कॉर्ड्स दोनों के बीच में बहुत इश्यूज क्लियर कर देता है बिकॉज इट इज़ फॉर कामनेस, इट इज़ फॉर लव। सो अगर किसी के रेगुलर लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कपल्स में खासकर, तो वो रोज कॉर्ड्स यूज़ करें, आपकी सब एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। सो जैसे आपने ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर बताया, आई हैव सीन पीपल जो पूरा बर्थ डेट का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे द बर्थ डेट, द मंथ एंड द ईयर, तो उसका जो प्रॉपर कैलकुलेशन आता है मे बी 27, फिर उसे वो 2 + 7 करके 9 कर लेते हैं। सो अगर वो वैसा करते हैं तो वो गलत है या सही है? So let's start taking an example of your birth date, which is 14th Feb 1986.
सो योर ड्राइवर इज़ 5, जैसे कि Right. 14 को ऐड करके मैंने 5 पे ले आई हूँ, बट इन दैट ऑल्सो आपका जो नंबर है 5 दैट कम्स फ्रॉम 1 and 4. तो आपको जो एनर्जी मिल रही है वो 1 की भी मिल रही है, 4 की भी मिल रही है, मतलब सन की भी मिल रही है और राहु की भी मिल रही है, देन इट इज़ कमिंग टू 5. और अगर हम पूरे बर्थ डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं सो दैट कम्स टू 4 विच इज़ राहु. सो यू हैव लॉट ऑफ मनी, पैसा तो लाइफ में हमेशा रहेगा, बट 4 नंबर आपको एडिक्शन दे रहा है, 4 नंबर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल्स दे रहा है, थोड़ा सा डिले दे रहा है, हर्डल्स दे रहा है. मतलब कि वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ यू विल गेट अप एंड डाउन्स. इट वोंट बी अ स्टैगनेंट ग्रोथ और इट वोंट बी अ स्टेबिलिटी. हमेशा आपको ऊपर नीचे होता रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ राहु. बट हाँ, राहु भी पैसा दे रहा है, 5 नंबर भी पैसा दे रहा है, यू जस्ट नीड टू बैलेंस इट नाउ. So are there any, remedies to balance it? येस, आप जब भी खाना बना रहे हो ट्राई टू कीप योर किचन क्लीन, स्पेशली यू ट्राई टू कीप योर किचन क्लीन. आप पायरेट यूज़ कीजिए. पायरेट इज़ अ बेस्ट क्रिस्टल फॉर यू टू अट्रैक्ट मनी, बट वेयर इट इन योर लेफ्ट हैंड. पायरेट का आप पेंडेंट पहन सकते हो, बट पेंडेंट में आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ प्योरिटी, बट हाँ ब्रेसलेट का आई कैन कन्फर्म अबाउट इट. इसके साथ आप पायरेट का क्लस्टर लेके यू कैन मैनिफेस्ट इट. मैनिफेस्टेशन इज़ अ बेस्ट प्रोसेस जहाँ पे यू कैन अट्रैक्ट ऑल द एनर्जीज एंड वट एवर गोल्स यू आर ड्रीमिंग ऑफ यू विल गेट इट. A lot of people nowadays, they are talking about manifestation, I think. Yes. But to understand how to manifest is also important, because मैंने try किया है and I'm still not there, I can tell you. Okay. So there are a lot of methods of manifestation. So I just tell you one simple manifestation process, which is writing in a diary. तो आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपके लिए कौन सा कलर फेवरेबल है या कौन सा लकी कलर है, आप वो कलर की डायरी ले आइए. और मैनिफेस्टेशन शुड बी रिटन ओनली विद द ग्रीन पेन. सो फर्स्ट स्टेप इज ग्रैटिट्यूड. जितना आप भगवान की तरफ ग्रैटिट्यूड देते हो उतने ही आपको अचीवमेंट्स बहुत फास्ट मिलेंगे. Second is the 11 points you have to write. Whatever you want in your future, you have to write it in the present tense. Just an example, I am earning 5 lakh rupees per month. तो ऐसे 11 points आपने लिखना है. 11 points सब अलग भी हो सकते हैं या similar भी हो सकते हैं. And third step again is gratitude towards the God. ये 3 step follow करो on a daily basis and try to write it before sleeping, because जब आप सोने से पहले लिख रहे हो so you are activating your subconscious mind, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू अट्रैक्ट ऑल द थिंग्स और ऑल द ड्रीम्स गोल्स फ्रॉम द यूनिवर्स. So like you said that we should write with green pen. So number wise diary जो हम use करेंगे वो भी different होनी चाहिए, और we can just pick any diary? अगर आप ऐसे कोई भी डायरी पिक करते हो दैट इज़ ओके, बट आई विल तो रिकमेंड यू कि आप पर्टिकुलरली आपके लिए जो लकी कलर्स है वो आप पिक करके उसमें लिखो. एंड ग्रीन कलर इज़ फॉर अबंडेंस. मतलब जितना ग्रीन आपके लाइफ में है उतना आपकी ग्रोथ रहेगी और हमेशा बढ़ती रहेगी. So the way you just explained about the color, like the green color, it's good. So green color कोई particular number के लिए सही होता है या हर number का अपना एक color होता है? हर नंबर का अपना एक कलर होता है. सो आई विल स्टार्ट विद नंबर 1. फॉर नंबर 1, एनी कलर ऑफ सन, गोल्ड, येलो शेड्स, ऑरेंज, ये कलर उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है. फॉर नंबर 2, पेस्टल शेड्स आर वेरी मच गुड. तो इससे ये अगर कोई भी अपने लाइफ में पेस्टल शेड्स यूज़ कर रहा है जिनका ड्राइवर नंबर 2 है, सो दे अट्रैक्टिंग एनर्जीज एंड क्रिएटिंग अ शील्ड. फॉर 3, अगेन इट्स शेड्स ऑफ येलो, डार्क येलो, लाइट येलो, बट शेड्स ऑफ येलो. फॉर 4 you can say कि it's a grey color बहुत ज़्यादा अच्छा है, grey and blue. Violet is good for them. मतलब कि जितना वो ज़्यादा वॉयलेट यूज़ करेंगे 4 नंबर उनके लिए उतना अच्छा है. 5 के लिए अगेन द न्यूट्रल शेड्स. 6 के लिए पर्पल, पिंक, लव का कलर है ना तो पिंक डेफिनेटली आ जाएगा. 7 के लिए केतु है तो फॉर ग्रीन अच्छा है उनके लिए. 8 के लिए यू कैन से कि पेस्टल शेड्स एंड वाइट इज़ वेरी गुड फॉर 8 नंबर. एंड फॉर 9 नंबर शेड्स ऑफ ग्रीन, सी ब्लू, सी ग्रीन, ऐसे शेड्स मतलब रिलेटेड टू सी. एंड अगर हम बात करें कि कौन से कलर्स हमें अवॉइड करने चाहिए, सो फॉर एवरी नंबर इट्स द सेम रूल, नो ब्लैक एंड नो रेड, कंपल्सरी नो ब्लैक एंड नो रेड फॉर एवरी वन. Okay. एंड दैट्स अ रीज़न कि रेड एंड ब्लैक they attract lot of negative energies. तो red is for danger, right? And black is for something, black hole, black karma, evil eye. तो उसके लिए black and red no for everyone. Like you said, black and red no for everyone, and black is a color जो normally people they try to wear it
when they're going for meetings or parties. So is there something that they should do before wearing or after wearing it? There is no option for that. Avoid it. Because I love black. I also used to love black, but I've completely stopped wearing it because black negative energies हमारी तरफ खींचते हैं. एंड आज के डेट में या आज के जनरेशन में जो भी ट्रेंड चल रहा है, दे आर वेरी मच पर्टिकुलर कि व्हाट शुड वी डू टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, नॉट नेगेटिविटी. तो ब्लैक इज समथिंग इट्स गोना अट्रैक्ट नेगेटिविटी. अगर कोई काला जादू भी कर रहा है तो सबसे पहले ब्लैक वालों को होगा, तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है. अभी जैसे कि whenever I visit some property or some flat, anything commercial or residential for vastu visit basically, तो I try to just tie my hair and go because वहाँ की energies attract हो रही है ना. Right. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे बाल बांध के जाऊँ, क्योंकि अगर वहाँ की energies if I'm attracting, तो I'm attracting their negative energies which will impact my health then. So we have to look कि एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज भी करती है और ग्रोथ की तरफ लेके भी जाती है. सो जब आप किसी को पर्सनली भी मिलते हो या यू नॉर्मली डू इट ऑनलाइन और मे बी ऑन वीडियो कॉल और यू प्रेफर पर्सनल मीटिंग्स एज वेल? I do personal meetings, one-to-one, online, offline, both. So anyone wants to do consultation, complete package for numerology, tarot, or you can say crystal healing, or any kind of remedies who are stuck with their problems, you can contact me, you can DM me, and definitely you will get the results. And I'll give you testimonies also from my clients, जहाँ से आपको भी एक experience भी मिलेगा कि हाँ what I am going to tell you about it. So you can just book an appointment with me. आई थिंक हमने न्यूमरोलॉजी का कुछ 20% ही कवर किया होगा एंड इट्स वास्ट. न्यूमरोलॉजी इज़ अ वास्ट टॉपिक जिसमें बर्थ डेट, नेम एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस, देन मोबाइल आ गया. तो ये बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो पूरा एक पैकेज बनाती है. तो आज तो हमने सिर्फ एक बेसिक 10% 20% कवर अप किया है जस्ट फॉर द नंबर्स एंड द पर्सनैलिटी. अभी तक तो अगर मैं उसमें पर नंबर का देखने जाऊँ तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. दे आर कॉम्बिनेशंस, दे आर फेवरेबल कलर्स, दे आर जेम स्टोन्स, दे आर लकी ग्रेन. So there are a lot of things, and I don't think so it is good to develop इतना discussion on a podcast. It's difficult, so it's better कि if someone is coming for the personal consultation, so I can focus on one thing ना, focus on a particular birth date and guide them accordingly. So Amrita, it's really been great to talk to you and Thank you so specifically जो much. knowledge आपने दी, because until now for me numerology was just the birth date like I mentioned, maybe with the year, and I was calculating it like I said with the the birth date, the month and the year. So for me I think कि मुझे सिर्फ 1% knowledge थी, and I think the same with the viewers कि आपको भी बस 1% knowledge था कि न्यूमरोलॉजी इतना ही होता है, but now when you gave us a detailed information, so we know कि there are chances At least कि how to calculate. Exactly. Calculate your birth date and but हाँ, it's a request कि just इतने से ही content के ऊपर don't judge the personality of any person. like you just explained that what we are covering is just 20%. Right. So I don't think कि 20% पे ही हमने ये सोचना चाहिए कि अब हम ये करेंगे तो हमें ये benefits मिले. नहीं, वैसे नहीं होता है. इसमें और भी फैक्टर्स ऐड ऑन करने पड़ते हैं, और भी रेमेडीज़ ऐड ऑन करनी हो पड़ती है. तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स, जस्ट ये इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी का प्रेडिक्शन करना या यू कैन से कि किसी को जज करना, इट्स नॉट गुड एंड इट्स नॉट राइट. सो इट्स बेटर टू टेक अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन पार्ट ऑल्सो. Thank you, Amrita. Thank you for coming here and sharing this information, the same knowledge with us. And it was great having you. You gave us so much of insight that now even I'm curious to know more about it. And I'm pretty sure it's same with you, right? The viewers also would like to know more about their birth date and how they can enhance and Thank you, Preeti, for True, calling me that was out over here on the podcast. And it was great meeting with you and discussing with all the parts of the numerology, just the basic parts of the numerology. And we'll focus on the other podcast also कि जहाँ पे मैं आपको और भी डिटेल्स शेयर करूँ आपके साथ, जिससे आपको बेनिफिट हो, अपने प्रॉब्लम्स में एंड सॉल्यूशंस मिले. एंड थैंक यू ऑल फॉर दिस.